दोस्तों, आज हम एक ऐसी बेहतरीन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें दो इंसान गलती से 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी पर आ जाते हैं, जब पृथ्वी पर डायनासोर का समय चल रहा था। ये मूवी एकदम यूनिक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है सोमारस, जिसमें इंसानों जैसे ही जीवन पनपा। मगर कहानी में समय आज का नहीं है, बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले का है। मगर उस समय भी प्लेनेट सोमारस के लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि वो किसी और प्लेनेट में ट्रेवल कर सकते थे। उनके पास उस समय भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद हमें मिल्स नाम का एक आदमी को अपनी पत्नी के साथ दिखाया जाता है। उनकी बेटी निवाइन समंदर के किनारे सीटी बजाने की कोशिश कर रही है। निवाइन थोड़ा खांसती है। असल में निवाइन बीमार है। मिल्स को 2 साल के लिए किसी मिशन पर जाना पड़ रहा है और वो सोच रहा है कि किस तरह से मैं अपनी बेटी को ये बात बताए। उसकी पत्नी कहती है कि उसे बोलो कि तुम्हें इस मिशन से काफी पैसे मिलेंगे। मिल्स निवाइन के पास जाता है और उसे सीटी बजाना सिखाता है। निवाइन सीख जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा शिप अंतरिक्ष में जा रहा होता है और जब वो एस्ट्रॉइड के टुकड़ों से टकराने वाला होता है और शिप के अंदर ढेर सारे पैसेंजर्स स्लीपिंग चैम्बर के अंदर है, वही मिल्स जो सोया होता है वार्निंग का सायरन सुनकर उठ जाता है और हम देखते हैं शिप तेजी से पत्थरों से टकराने लगता है। मिल्स शिप को संभालने लगता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। शिप इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए एक ग्रह की तरफ गिरने लगती है। शिप कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। शिप में आग लग जाती है। उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो जमीन पर आकर गिरने लगती है और शिप गिर जाता है। फिर हम देखते हैं मिल्स की आंख खुलती है। वो जख्मी होता है। वो अपना स्पेस सूट पहनकर अपनी बंदूक लेकर बाहर जाता है तो वो पानी में गिर जाता है। वो देखता है कि उसके पैसेंजर्स की बॉडी पानी में गिरी हुई है और सब मर चुके हैं। मिल्स ऊपर देखता है जहाँ उसे तारों से भरा आसमान दिखता है। असल में मिल्स उस शिप का पायलट था जिसका मिशन सभी लोगों को एक दूसरे ग्रह पर ले जाना होता है। मिल्स अपनी शिप के अंदर जाकर एक मैसेज रिकॉर्ड करता हुआ कहता है कि मैं एक अनजान ग्रह में फंस चुका हूँ और सभी पैसेंजर्स मर चुके हैं। वो मदद भेजने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो मैसेज डिलीट कर देता है और फिर दूसरा मैसेज रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं और रिकवरी नामुमकिन है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद मिल्स बाहर जाता है और खुद पर बंदूक तानता है। वो खुद को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसकी बेटी का चेहरा उसके सामने आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। वो अंदर जाकर अपनी बेटी के रिकॉर्डेड मैसेज देखने लगता है। तभी उसको एक लोकेशन का सिग्नल आता है। वो अपने शिप से बाहर निकलकर लोकेशन पर जाता है। उसे वहाँ पर एक पैसेंजर का स्लीपिंग चैम्बर दिखता है। वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उस बॉक्स को खोलता है और लड़की को गोदी में उठाकर शिप की तरफ जाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाजें आती है। वो इधर उधर देखकर चलने लगता है और एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसे वहाँ जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखता है और उसे किसी जीव की आवाज आती है जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा हो। विल्स का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। दरअसल जिस ग्रह पर वो आए थे वो और कोई ग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी है और इस समय यहाँ इंसान नहीं थे। ये डायनासोर का समय था। अगले सीन में मिल्स और वो लड़की शिप में है। हम देखते हैं कि मिल्स उठता है और शिप से बाहर आता है। उसे वहाँ किसी बड़े जीव की हड्डियां दिखती है और थोड़ा सा आगे चलने पर उसे जमीन के नीचे से उबलता पानी निकलता दिखाई देता है। तभी उसकी नजर सामने एक पहाड़ पर चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो अपना डिवाइस खोलता है और उसे पता चलता है कि वो उसकी शिप का वो टुकड़ा है जो उसे इस ग्रह से निकलने में मदद कर सकता है। वह नीचे देखता है कि कुछ डायनासोर भाग रहे हैं और तभी उसके ऊपर एक छोटा सा डायनासोर अटैक करता है। वो उससे बचने के लिए उसे मार देता है। वो वापस जा रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि ये वो लड़की थी। वो लड़की भागने लगती है। मिल्स उसका पीछा करता है और वो दोनों एक जगह आकर गिर जाते हैं जहाँ एक बड़े डायनासोर की डेड बॉडी होती है। वो वापस शिप में जाते हैं तो मिल्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ बोलती नहीं। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि लड़की का नाम कोया है। मिल्स उसे बताता है कि यहाँ पर एलियन जैसी चीज है और हमें यहाँ से दूसरी शिप की मदद से निकलना होगा। वो लड़की जब बोलती है तो मिल्स को पता चलता है कि उस लड़की की भाषा कुछ और है। मिल्स ड्राइंग बनाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें उस पहाड़ के ऊपर जाकर उस शिप पर जाना होगा जिससे वो घर जा पाएंगे। वो लड़की घर और परिवार जैसे शब्द को समझ जाती है। मिल्स लड़की को झूठ बोलता है कि उसका परिवार उस शिप में है। लड़की काफी खुश होती है। अब वो मिल्स की बेटी की अलग अलग वीडियो देख रही होती है। मिल्स रिकॉर्डिंग्स बंद करके लड़की को साथ लिए बाहर जाता है। वहाँ डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां दिखती है। कोया दिखती है कि एक डायनासोर का बच्चा एक गड्ढे में अटका हुआ है। वो भागकर उसकी तरफ जाती है, लेकिन मिल्स उसे मना करता है। वो उसे बाहर निकालती है। वो बच्चा थोड़ा आगे ही जाता है जब कुछ और डायनासोर उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से कोया बहुत तेज चिल्लाती है। अब मिल्स कोया को समझाता है कि तुम्हें मेरी बात मानते हुए चलना होगा। अब वो एक झरने के पास